नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। दरभंगा में पुलिस की कार्यशैली से तंग आकर पूरा परिवार कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठा हुआ है। बीते 3 दिनों से परिवार आमरण अनशन पर बैठा है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी जयशंकर प्रसाद गुप्ता 25 सालों से आरएस टैंक पर इलेक्ट्रिक की दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन 6 महीने पहले नशे की हालत में श्याम कमती, उसके पिता राम भरोसे कमती, चंदन कमती और सीताराम कमती ने रंगदारी को लेकर मारपीट की और रंगदारी नहीं देने पर दुकान पर ताला लगा दिया। इस घटना की शिकायत बहादुरपुर थाना अध्यक्ष से भी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले की शिकायत सदर एसडीपीओ और एसएसपी से भी की गई है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है और आखिरकार थक हार कर न्याय के लिए पीड़ित परिवार आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। मेरी मांग पूरी नहीं होगी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मेरी दुकान खुलवाने की कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक मैं अनशन पर बैठा रहूंगा। या तो सरकारी है तो सबके लिए वो अतिक्रमण कर दिया जाए, वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन अगर सब खोलेगा तो मेरा भी दुकान खुलना चाहिए। और अब दरभंगा पुलिस से सवाल है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया? आखिर क्या वजह है कि थक हार कर इस पीड़ित परिवार को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा? 6 महीने के बाद भी आखिर पुलिस क्यों सोई हुई है? और सवाल यह भी है कि क्या शिकायतों पर पुलिस अमल नहीं करती? रंगदारों पर कार्रवाई में आनाकानी आखिर क्यों कर रही है दरभंगा की पुलिस? पीड़ित पर आमरण अनशन आखिर क्यों करना पड़ा पूरे पीड़ित परिवार को? तो आमरण अनशन पर एक पूरा का पूरा परिवार बैठा हुआ है। न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में एक परिवार, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक शख्स कैसे अपनी बीवी बच्चों के साथ आमरण अनशन पर बैठा है। दरअसल यह शख्स पिछले 6 महीने से न्याय की गुहार लगा रहा है, इंसाफ मांग रहा है, लेकिन पुलिस है कि इंसाफ देने को तैयार नहीं है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शैलेंद्र भारती के ठिकानों पर छापा पड़ा है। बैंक लॉकर से 1.5 करोड़ के गहने मिले हैं। सोने के 2 बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। पटना में शैलेंद्र भारती के 3 फ्लैट हैं। बांका में शैलेंद्र की 50 लाख रुपए की जमीन है। एक और बैंक लॉकर खोलने की कोशिश इस वक्त जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार की कमाई तस्वीरों में आपको दिख रही है। एक अधिकारी जिसने भ्रष्टाचार के दम पर अकूत संपत्ति इकट्ठा की है और लगातार जमीन और फ्लैट मिलने के खुलासे हो रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, करीब 1.25 करोड़ के सोने के गहने बरामद किए गए हैं। 2 सोने की बिस्किट बरामद की गई है। हालांकि एक लॉकर अब भी खोलने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर से क्या कुछ निकलेगा, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम आज एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। ग्रामीण विकास विभाग में जो कार्यरत हैं उप सचिव, उनके ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम एडीजी नैयर हसनैन खान के निर्देश पर ये कार्रवाई कर रही है। इस वक्त आर्थिक अपराध इकाई की टीम यहाँ पहुंची है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इनके कई ठिकानों पर, इनके कार्यालय, जो सचिवालय में कार्यालय है ग्रामीण विकास विभाग में, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। और इनका ये रूपसपुर स्थित आवास है, वहाँ पर फ्लैट नंबर 502 में छापेमारी चल रही है। और जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम है और उनसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इनके पटना में 3 फ्लैट हैं। इसके अलावा 1 दर्जन पासबुक मिले हैं जिसमें 12 से 14 लाख रुपये जमा है। और इसके अलावा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का एक सोने का हार भी मिला है। और साथ ही बांका में तकरीबन 50 लाख रुपए की ज़मीन जो है उसके बारे में जो दस्तावेज हैं वो जब्त किए गए हैं। साथ ही कई और चीज़ें मिली हैं। एक और 2 बैंक लॉकर की जानकारी मिली है स्पेशल विजिलेंस यूनिट को। और एक बैंक लॉकर, हालांकि ये खोलना नहीं चाहते थे इनके परिजन, लेकिन मैं बैंक के मैनेजर की मदद से दानापुर में ही जो बैंक है उसके लॉकर को जब खोला गया तो 1.5 करोड़ रुपए का सोने का हार मिला है। इसके अलावा सोने की 2 बिस्किट यानी 2 गोल्ड बिस्किट भी रिकवर की गई है।
कुल मिलाकर जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम है उसने जानकारी दी है कि आय से अधिक जो संपत्ति प्राइमा फेसी पता चली थी 1,20,00,000, उससे दुगना, तकरीबन आय से अधिक दुगना संपत्ति जो है वो रिकवर किया गया है। और फिलहाल ये कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और लगातार आर्थिक अपराध इकाई की गतिविधियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। अब देखना होगा जब छापेमारी खत्म होगी तब आखिरकार जो ये पदाधिकारी हैं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव हैं, इनके यहाँ आय से अधिक कुल कितनी संपत्ति मिलती है। क्योंकि जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम है उसने जानकारी दी कि पटना में ऐसे टोटल 3 फ्लैट जो है उसके कागजात जब्त किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की इस कार्रवाई से घूसखोर जो पदाधिकारी हैं उनमें लगातार हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर अररिया से आ रही है, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में करीब 1.25 करोड़ की लूट हुई है। 4 से 5 की संख्या में हथियारों से लैस अपराधियों ने 37 लाख रुपए नकद लूट लिए, जबकि सोने से के 22 पैकेट को भी लूट लिया है। जिस जगह पर वारदात हुई है वो जगह एसपी आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर ही है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह जब दफ्तर खुला था तभी अपराधी अंदर घुस गए और मैनेजर सहित सभी स्टाफ को बंधक बना लिया और दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। और घटना के बाद से एसपी अशोक कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 50 से 60 लाख का ये जो है कैश प्लस गोल्ड से गया है। और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ है 9:45 के करीब में मैं ब्रांच इन किया। वो लोग पहले इन कर गए थे और जैसे जैसे हमारे स्टाफ आए वो उनको ये डिफ्रीज करता गया और फिर कैश का बेडरूम खुलवाया और फिर कैश लेके गए और बाकी सबको हम लोग को बाथरूम। अभी सर वही है कि वो लोग 4, 5, 6 की संख्या में थे और हम लोग एज ए कस्टमर बन के आए वो, और उन्होंने फॉर्म मांगा, आरटीजीएस वगैरह का फॉर्म मांगा और हमारे स्टाफ ने बताया कि अभी टाइम नहीं हुआ है, आप वेट करो, लेकिन वो फोर्सफुली घुस गए, गन उन्होंने दिखाया। 9 बजे बैंक ऑफ इंडिया में उनके स्वीपर सफाई कर्मी बैंक खोलकर अंदर चले गए थे। उसके बाद उनके दूसरे सफाई कर्मी गए, उनके साथ ही कुछ अपराधी इन कर गए और बारी बारी बैंक कर्मियों का इंतज़ार किए और 10 बजे तक वो लोग उनके लॉकर में रखे हुए 35 लाख रुपए लगभग लूट के और फरार हो गए हैं। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी तो बैंक में था लेकिन उसका डीवीआर वगैरह निकाल के ले गए हैं। हम लोग आस पड़ोस के डीवीआर सीसीटीवी को हम लोग देख रहे हैं। और बैंक लूट की घटना पर न्यूज़ 18 के सवाल, दिन दहाड़े आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी लूट? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट कैसे हुई? एसपी आवास के पास आखिर अपराधी कैसे इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दे देते हैं? क्या पुलिस दिन में भी पेट्रोलिंग नहीं करती है? सवाल यह भी कि क्या अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? और इस घटना के बाद से सवाल ये कि आखिर कब पकड़े जाएंगे लूट के गुनहगार? छपरा सदर प्रखंड के जटुआ गांव के पास एक चर्च निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि चर्च निर्माण में लगे लोग आसपास के इलाकों में जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लोगों ने इस मामले में डीएम और एसपी को लिखित शिकायत भी की है। लोगों का आरोप है कि आंध्र प्रदेश से आए कुछ लोग इलाके में सक्रिय हैं और लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दे रहे हैं। डीएम के निर्देश पर एसडीओ और डीएसपी ने गांव का दौरा किया है। हालांकि प्रशासन इस मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहा है। गांव वालों ने प्रशासन के एक वीडियो भी उपलब्ध कराया है जिसमें कुछ लोग गांव के खेत में खड़ा होकर प्रभु ईसा मसीह का प्रार्थना करते दिख रहे हैं। हम लोग को विरोध है कि यहाँ पर दलित बस्ती है और दलित को मनई भ्रमित कर रहा है, पैसा का प्रलोभन दे रहा है। बेटी को फ्री शादी कराएंगे, शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे,
जबरन मने धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है यहाँ। ऐसा शिकायत आया है? ऐसा शिकायत हाँ 3-4 आदमी को बना दिया है यहाँ पर, 3-4 आदमी बन गया। क्या करेगा? तो हम पूछा नहीं कि धर्म परिवर्तन में क्या करे पड़ी। आज तो अपना तेरे अपना भगवान को नहीं, भगवान कहना नहीं है, अपने देवी देवता का नाम नहीं लेना है, मेरे गॉड को नाम लेना है। हाँ, तो हम लोग से तो नहीं होगा। फिर बाद में हमसे बोला जे अरे कुछ पैसा ले लो, पैसा से नहीं सब कुछ होता है। आपको भगवान आपको कहे आपको भोजन नहीं मिलेगा तो भगवान कहने से पेट भर जाएगा? कहने जरूर भरेगा, जरूर भरेगा। भगवान कहने से पेट हमको भरता है। क्रिश्चियन यहाँ एक आदमी बा, यहाँ पर बताएं गिरजा घर बनी, ऐसे हमनी के धर्म परिवर्तन पर लोग जोर डालता, ये अच्छा चीज़ नहीं है। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर द्वारिकाधीश के मंदिर बा, जे कि आज बिहार के एगो गौरव के। और धर्मांतरण पर न्यूज 18 सवाल उठा रहा है कि आखिर जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश क्यों की जा रही है। सवाल यह भी है कि लोगों को लालच देकर धर्मांतरण क्यों करवाया जा रहा है। भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण आखिर क्यों कराया जा रहा है। और प्रशासन से भी सवाल है, धर्मांतरण कराने वालों को आखिर क्या मिलता है। धर्मांतरण करने वालों को कानून का डर क्या नहीं है। और धर्मांतरण से क्या लोगों की गरीबी मिट जाएगी। धर्मांतरण से क्या लोगों की बीमारी खत्म हो जाएगी। सवाल यह भी कि धर्मांतरण से क्या सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये सवाल उन लोगों से जो जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और प्रशासन से सवाल यह कि जबरन धर्म परिवर्तन पर आखिर प्रशासन चुप क्यों है, क्यों नहीं कुछ कार्रवाई कर रहा। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर में एक अहम बैठक हुई। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी नेताओं ने इसे सामान्य बैठक बताया। बैठक के बाद जब ललन सिंह से राज्यसभा प्रत्याशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएम जब फैसला लेंगे तो बता दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब निर्णय लेंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब निर्णय लेंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। सिवान से आरजेडी नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा नहीं भेजे जाने से कार्यकर्ता नाराज है। कार्यकर्ताओं ने लालू राबड़ी मुर्दाबाद के नारे लगाए। शहर के एक होटल में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का बायकॉट करने की बात कही है। सबके विचारों को, सबकी आवाज को मैं सुनूंगी और उसके बाद मैं सभी को फिर से बुलाकर और सबके विचार से मेल खाता हुआ जो सबका विचार होगा वही मेरा विचार ले रहे हैं। हम लोग सारे लोग पूरे बिहार के लोगों से हम लोग अपना मशवरा करेंगे और जब सब लोगों का एक आवाज होगी वही आवाज। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के पटना पहुंचने के बाद उनके समर्थक लगातार 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच रहे हैं। महुआ विधानसभा से आए हरे रंग में रंगे लालू प्रसाद के समर्थक काफी उत्साहित हैं। नटवर यादव और उनके साथ आए सभी लोग हरे रंग में रंगे हुए हैं। नटवर अपने साथ एक भैंस लेकर पहुंचे और उसे भी हरे रंग से रंग दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं और उसके बाद देखिए उनके जो समर्थक हैं अलग अलग तरीके से उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। महुआ से ये नटवर यादव हैं जो देखिए किस तरीके से हरे रंग में खुद भी रंगे हैं और इन्होंने भैंस को भी हरे रंग में रंग दिया है। और ये महुआ से चलकर लालू प्रसाद यादव से मिलने आए हैं। तो ये इनकी दीवानगी है, लालू यादव के फैन हैं और इसके पहले भी अलग अलग तरीके से वेशभूषा धारण करके ये लालू प्रसाद यादव तक पहुंचते रहे हैं और उनसे मिलते रहे हैं। आज कुछ अलग ही इन्होंने किया है। देखिए हरे रंग से रंगे हैं और साथ ही साथ जितने लोग हैं वो लोग भी हरे रंग से रंगे हैं। और देखिए आखिर इस तरीके से वेशभूषा बनाने की क्या जरूरत? आपको तो सर मालूम है कि A to Z की पार्टी है। हमारे साथ एक पंडित जी हैं, राकेश बिहारी पंडित है, एक कुम्हार पंडित है, पासवान है, वो धोबी हैं और सामने भूमिहार परिवार से है। A to Z की पार्टी है तो हम तो A to Z के लिए। लेकिन भैंस को भी आपने रंग दिया है और एक जोकर है, कुम्हार पंडित जोकर है, का नाम है बौना,
हमारे साथ सब जाति को धर्म को रखते हैं। जैसे तेजस्वी बाबू A to Z की पार्टी है और भैंसा ये ले रखे हैं कि लालू यादव बाघ थे और लालू जी के हम बाबा बोलते हैं, राबड़ी जी को दाई बोलते हैं, तेजस्वी जी को पिताजी बोलते हैं, तो दादा बाघ रखते हैं तो हम भैंसा लेके आए हैं, शेर है। रंग दिए हैं ऊपर से, हरियर रंग, हमारा ललटेन कलर हरा है, हमारे पूर्वजों का रंग हरा है, तो लिए हरा कलर से चल रहे हैं। तो देखिए अनोखे वेशभूषा में लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं वो इस वक्त 10 सर्कुलर रोड पहुंच रहे हैं लालू यादव से मिलने। अभी ये महुआ से ये लोग आए हैं और ख़ास तौर पर लालू यादव से इन्हें मिलना है। इसके पहले भी जो नटवर यादव हैं वो अलग अलग वेशभूषा धारण कर यहाँ पहुँचते रहे हैं। ये दीवानगी है लालू प्रसाद यादव के प्रति उनके समर्थकों का। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।